दोस्तों एसआईपी शुरू कर दिए, मगर एसआईपी का अगर ये सीक्रेट आप नहीं जानते हैं तो आप ज़्यादा रिटर्न नहीं ले पाए। दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सा सीक्रेट है कि जिससे आपको एसआईपी का अमाउंट कब बढ़ाना है और कब घटाना है, ये आप इसको बिल्कुल नियंत्रित करके चलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसआईपी का राशि यानी अमाउंट आपको कब बढ़ाना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपको एसआईपी का अमाउंट भी स्टेप अप करना चाहिए, 10% तो करना ही चाहिए। अगर मान लीजिए अभी आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं और 1,000 की एसआईपी करते हैं, आपकी सैलरी अगर 25,000 हो गई तो आपको एसआईपी का अमाउंट भी ज़्यादा करना चाहिए, है ना। कम से कम 10% या तो 1,000 का 1,500 रुपये कर देना चाहिए। दोस्तों दूसरा आपको कब बढ़ाना चाहिए, अगर आपका गोल लंबा है, अगर आपको बच्चों की पढ़ाई लेनी, बड़ा घर लेना है, आपके बड़े कोई सपने हैं, तो आप जो छोटी से एसआईपी शुरू कर रहे हैं उससे तो छोटा सा ही फंड इकट्ठा होगा। अब छोटे फंड में छोटा रिटर्न मिलेगा, तो आपको लगातार अपना एसआईपी बढ़ाते रहना चाहिए। दोस्तों और आपको कब एसआईपी बढ़ानी चाहिए, जब भी मार्केट में गिरावट हो। जब दोस्तों मार्केट में गिरावट होती है तो जो एसआईपी आप कर रहे हैं तो उसकी यूनिट काफ़ी सस्ती हो जाती है, यानी आपको सेम अमाउंट में अगर आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देंगे तो ज़्यादा यूनिट आपको मिलेगा। तो मार्केट के गिरावट में भी आपको एसआईपी की यूनिट बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों इन्फ्लेशन से बचने के लिए, दोस्तों अगर महंगाई को देखते हैं, आप देखते हैं कि मैं इतना अभी आगे वाली महंगाई के लिए मैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आप अपने फ्यूचर के लिए एसआईपी का अमाउंट अभी से बढ़ा सकते हैं। और मार्केट में अगर ज़्यादा गिरावट होती है तो आप लमसम या टॉपअप करके भी ज़्यादा कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको एसआईपी का अमाउंट घटाना चाहिए। दोस्तों पहला ये है कि अगर आपकी अचानक से इनकम कम हो जाती है और आप सेम एसआईपी मान लीजिए 5,000 या 1,000 की जारी रखते हैं, तो आपकी महीने के मान लीजिए 1-2 महीने के लिए आपकी जॉब चली जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो आप ऐसे कंडीशन में एसआईपी का अमाउंट 500 कर सकते हैं, या तो 5,000 वाले के 1,000 करने पर विचार कर सकते हैं। इमरजेंसी स्थिति में अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, फैमिली को अचानक पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपका जो 1,000 या 5,000 जो भी एसआईपी में जा रहा है उसको आप बंद ना करिए बिल्कुल, क्योंकि मिनिमम एसआईपी 100 रुपये से भी हो सकती है। आप एसआईपी का अमाउंट ज़्यादा ज़्यादा कम कर दीजिए। दोस्तों और अगर आपको लगता है कि मार्केट अब एकदम अपने हाईएस्ट स्तर पे है, तो उस समय भी आपको थोड़ा सा अमाउंट कम कर देना चाहिए, या तो थोड़ा सा आपको रिडीम कर लेना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। दोस्तों शॉर्ट टर्म में अगर आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है अचानक से शादी के लिए, पैसे बचाने के लिए, तब भी आप एसआईपी का अमाउंट कम करने का कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों एसआईपी का अमाउंट बढ़ाने या घटाने का फैसला सोच समझ कर लें, बार बार बदलना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक बार अमाउंट कम कर दिए फिर आपने उसको दोबारा बढ़ाने पर ध्यान ही नहीं गया, तो आपका काफ़ी रिटर्न आपको कम मिलेगा। दोस्तों इसीलिए बड़ा सोच समझ कर लें, एसआईपी जितने ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि एवरी डे प्रत्येक दिन आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मेरी रोज़ मुलाकात होती रहेगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।